हे व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 31। जिन जिन को भी मेरे चैप्टर्स अच्छे लगते हैं प्लीज़ उन्हें लाइक किया कीजिए, कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हर कोई जल्दी से जल्दी घर बैठे स्पेनिश सीख सके। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से टाइमिंग बोली जाती है, पूछी जाती है, या फिर सिर्फ टाइमिंग के बारे में नहीं, मतलब सिर्फ हम टाइम नहीं पूछ सकते हैं, किस तरह से और भी बातें होती हैं टाइम के ऊपर, ठीक है, किस तरह से और कन्वर्सेशंस हो सकती हैं टाइमिंग के ऊपर। तो चलिए देखते हैं क्या है ये चैप्टर। ओके, यहाँ पे मैं ऑब्वियसली एक टाइम लेके आई हूँ, लाइक 3 o'clock, ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगी कि सब टाइमिंग को, मतलब 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock सबको एक ही तरह से बोला जाता है। सॉरी, एक्सपेक्ट 1 o'clock को थोड़ा सा डिफरेंट बोला जाता है, ठीक है। बाकी सब सेम बोले जाते हैं। और ये क्यों बोले जाते हैं तो देखिए, अगर हम कहेंगे 1 o'clock, ठीक है, la una en punto, ठीक है, es la una en punto। तो एस ला ऊना मतलब वर्ब लगेगी एस, ठीक है, शेर वाली एस ला ऊना, ला लगेगा, लास नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर है सिंगुलर, 1 नंबर होता है हमेशा सिंगुलर, ठीक है। तो ये एस ला ऊना, ठीक है, एस ला ऊना बोलेंगे, एस ला ऊना y cinco, एस ला ऊना y 10, एस ला ऊना y cuarto, ठीक है, इस तरह से। मतलब ऊना के सामने हमेशा एस 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 लगेगा पूरे टाइमिंग पे, जब तक वो 2 नहीं बज जाते। फिर 2 से, मतलब 2 o'clock से, 3 o'clock से, 4 o'clock से, ठीक है। नंबर्स मैं अपने पहले चैप्टर में समझा चुकी हूँ, आई डोंट नो 3rd या 4th चैप्टर है, ठीक है। तो जिसको नंबर्स नहीं आते हैं प्लीज़ पहले वो चैप्टर देखिए, फिर टाइमिंग के चैप्टर को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सोन लास दोस, अब सोन लास क्यों लगा? क्योंकि एक के बाद सारे नंबर्स होते हैं प्लूरल, राइट। एक नंबर होता है सिंगुलर, ला ऊना, ठीक है, इसलिए ला ऊना, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las nueve, las 10, las 11, las 12, ठीक है। सबके आगे लास 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 लगा और सोन लगेगा सबके आगे, ठीक है। मतलब लाइक इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 3 o'clock, इट इज़ 4 o'clock, इस तरह से सोन लगेगा और सिर्फ ऊना के आगे लगेगा एस, एस ला ऊना, son las 2, son las 3, son las 4, ठीक है, इस तरह से 12 o'clock तक, ठीक है, son las 12 तक। ऑल राइट, तो ये तो हो गए एन पूंतो वाली बात, ठीक है ना। एन पूंतो मीन्स जब पूरा पूरा टाइम होता है, 1 पूरे पूरे बज गए हैं, 2 पूरे पूरे बज गए हैं, 3 पूरे पूरे बज गए हैं, उस तरह से। अब अगर हम कहें कि son las 3:05, मतलब 3:05 हो गए हैं, son las 3:05, son las 3:10, मतलब 3:10, 10 मीन्स 10, तो 10 मिनट। son las 3:15, क्वार्तो क्या होता है? अ क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर जिस तरह से अगर घड़ी के हिसाब से हम देखें तो 15 मिनट एक क्वार्टर हो गया, ठीक है ना। तो son las 10:15, son las 3:15, son las 3:20, son las 3:25, son las 3:30, ठीक है। यहाँ पे 3:30 नहीं कहेंगे, कह सकते हैं, कई लोग कहते हैं, बट ज़्यादा जो बेटर होता है वो होता है 3:30, ठीक है। मेडिया मीन्स हाफ, तो 3:30। अब इसके बाद यहाँ तक तो आ गया हमारा ई 5, ई 10, ई क्वार्तो, ई 20, ई 25, ठीक है। इसे, ये जो क्वार्तो है ना, जो क्वार्टर, जो मैंने आपको बताया कि 15 मिनट जो है वो एक क्वार्टर होते हैं, इसे कंफ्यूज मत कर जाइएगा क्वात्रो से, ठीक है। क्वात्रो 4 नंबर को कहते हैं और क्वार्तो क्वार्टर को कहते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो सब, यहाँ पे ई मेडिया तक लग गया। ई मतलब कि हम बता रहे हैं 3:00 हो गए हैं, ठीक है, 3:30 हो गया। अब यहाँ से जो आगे आएगा वो आएगा मेनोस में, ठीक है, मतलब 4 बजने में इतने मिनट रह गए हैं, तो मेनोस होता है माइनस, ठीक है। तो हम बोलेंगे 4:25, मतलब 4 बजने में 25 मिनट रह गए हैं। 4:20, 4:15, cuarto मीन्स
अगेन अ क्वार्टर आ गया, ठीक है। तो क्वात्रो 4 बजने में ये एक क्वार्टर, 15 मिनट रह गए हैं तो un cuarto हो गया, ठीक है। तो cuatro menos cuarto, cuatro menos diez, cuatro menos cinco, ठीक है। मिनूटोस बोलना यहाँ ज़रूरी नहीं है। जब आप क्वात्रो मेनोस सिंको बोलोगे तो वो ऑब्वियसली समझ जाएंगे कि क्वात्रो मतलब 4 बजने में 5 मिनट ही होते हैं, ठीक है। तो क्वात्रो मेनोस सिंको, ठीक है। क्वात्रो मेनोस सिंको y cuatro en punto। अब इसी तरह से पूरा प्रोसेस फिर से शुरू होगा। 4:05, 4:10, 4:15, 4:20, 4:25, 4:30, 5:-25, ठीक है। 5 बजने में 25 मिनट, 5 बजने में 20 मिनट, ठीक है। ये तो सेम उसी तरह से बोला जाता है जिस तरह से हमारी खुद की लैंग्वेज में, राइट। तो एक एग्जाम्पल और लेके आई हूँ मैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे बजे 2, ठीक है। तो son las 2। अब यहाँ पे मैं लिख के इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि कुछ लोग नेशनैलिटी का टेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें लिखने का भी कई बार आता है या फिर पढ़ने का आता है। तो जब तक हम देखेंगे नहीं कि किस तरह से लिखा जाता है तो कभी कभी पढ़ने में आसानी होती है जब हम एक बार देख लेते हैं, अच्छा ये इस तरह से है, राइट। तो रिलेट कर सकते हैं हम उस वर्ड से। तो son las 2, son las 2:10, ठीक है। 2:10। Son las 2:15, ठीक है, cuarto। Son las 2:20, ठीक है, 2:20 मतलब 2:20। Son las 2:30 मतलब 2:30 हो चुके हैं, मतलब 2:30 बज चुके हैं, सॉरी। Son las 3:25 मतलब अब टाइमिंग काउंट होगा 3 के हिसाब से, ठीक है। 3 बजने में 25 मिनट रह गए हैं, ठीक है। 3 बजने में एक क्वार्टर रह गया है, ठीक है, ये क्वार्टर हो गया। तो 3:45, ओके। Son las 3:05, ठीक है। 3 बजने में 5 मिनट रह गए हैं। ये जो ऑर्स वाली सुई है वो ज़्यादा हिल नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। बट मैं जो समझा रही हूँ आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, ये थोड़ा गड़बड़ी में है। ऑल राइट, तो यहाँ तक तो ठीक है, प्रॉपर आपको समझ आ गया कि टाइमिंग कैसे बोली जाती है। अब मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी। एक तो कि ये पूरी वीडियो जो है पूरी एंड तक देखिएगा, ठीक है। कुछ लोगों के कई बार बहुत ही क्वेश्चंस नहीं मैं कहूँगी, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, कन्फ्यूजन हो रही है एक्चुअली मेरे कुछ वीडियोस को लेके, तो वो मैं क्लियर करूँगी एंड में। ऑलराइट, तो और मैं आपको बताऊँगी कि टाइमिंग के अलावा, ठीक है, हम किसी से टाइम पूछ रहे हैं, क्या टाइम हुआ है, कितने टाइम, क्या टाइम बजा, आप मुझे बता सकते हैं क्या टाइम हुआ है, तो पूछना या बताना, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे अब सीख लिया। इसके अलावा और क्या कन्वर्सेशन हो सकती है टाइमिंग को लेके? बहुत सारी हो सकती हैं, देखते हैं नेक्स्ट पे। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा a las 8 de la mañana, ठीक है, मतलब 8 बजे, सुबह 8 बजे, ठीक है। देला मान्याना मैंने आपको बताया था, जब हम ला मान्याना कहते हैं तो सुबह का टाइम, और अगर ला ना लगाएं तो कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कल मतलब टुमारो वाले कल के, उसे भी मान्याना कहते हैं, ठीक है। तो a las 8 de la mañana मतलब सुबह 8 बजे, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहेंगे at 8 o'clock in the morning, ठीक है, at 8 o'clock in the morning। तो हाँ, ये आ जो है वो at को दर्शा रहा है यहाँ पे, ठीक है। at 8 o'clock in the morning, a las 8 de la mañana। अब देखिए, मैं आपसे पूछूंगी, हमेशा यही तो नहीं टाइमिंग पे बात हो सकती कि क्या टाइम हुआ है, ठीक है। मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपकी डॉक्टर की विजिट किस टाइम पे है, आपकी फ़्लाइट किस टाइम पे है, आपकी मीटिंग किस टाइम पे है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो a las 8 de la mañana मतलब कल सुबह 8 बजे या आज सुबह 8 बजे, वट एवर। Son las 6 de la tarde मतलब शाम के 6 बज चुके हैं। यहाँ पे हाँ मैं टाइमिंग बता रही हूँ।
और जैसे कि मैंने आपको कहा एस ला ऊना, तो ऊना के आगे हमेशा एस लगेगा और ला लगेगा, ठीक है। जिन लोगों को कई बार होता है कि हम पढ़ के ज़्यादा कैप्चर कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने लिख के बताया कि जब हम टाइमिंग बता रहे हैं तो एक के अलावा कोई भी और नंबर है तो son las, और एक है तो es la, ठीक है। es la una, son las 6 de la tarde, de la mañana, de la noche, de कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी नोचे तारदे, इस पे भी मैं एक चैप्टर बना चुकी हूँ पहले, ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ओके, अब मैंने किसी से रैंडमली पूछा कि आपकी मम्मा कब तक आएंगे, ठीक है, तो उसने मुझे आंसर दिया मी मादरे येगा एन ऊना ओरा, ठीक है। मी मादरे मेरी मम्मा, येगा पहुँचेंगी, आएंगी, एन ऊना ओरा मतलब 1 घंटे में, ठीक है, इन एन आवर, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इन एन आवर, तो इन ऊना ओरा। अब यहाँ पे एस नहीं लगेगा, सोन नहीं लगेगा, आलास नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, 8 बजे, 6 बजे, 1 बजे, 3 बजे, ठीक है। और यहाँ पे हम घंटे के हिसाब से बता रहे हैं, 1 घंटे में पहुँचेंगी। अब उस टाइम टाइमिंग कुछ भी हो सकता है, 10 बज सकते हैं, 11 बज सकते हैं, 12 बज सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं 12 बजे बात कर रही हूँ और कहूँगी 1 घंटे में पहुँचेंगी तो ऑब्वियसली वो 1 बजेगा। अगर मैं 6 बजे बात कर रही हूँ और कहूँगी 1 घंटे में पहुँचेंगी तो ऑब्वियसली तब 7 बजेंगे, ठीक है। तो टाइमिंग के हिसाब से हम 1 घंटा बता रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। तो एन ऊना ओरा, ठीक है, एन 5 minutos, एन un segundo, कुछ भी हो सकता है, इन अ सेकेंड, इन 5 minutes, इन 10 minutes, इन 30 minutes, इन 1 hour, इन 12 hour, इन 10 days, वट एवर, ठीक है। घंटे से लेके, दिनों से लेके, साल तक हम कुछ भी बोल सकते हैं। टाइम, ये भी टाइम पे डिपेंड करता है, ऑल राइट। dentro de 30 minutos, इन बिटवीन, ठीक है, मतलब 30 मिनट के, 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपका ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा, ओके। या 30 मिनट्स के अंदर अंदर हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। देंत्रो मतलब देंत्रो मीन्स होता है अंदर, तो 30 मिनट के अंदर। दूरा 2 horas, या फिर दूरारा मतलब ये वर्ब हो गई फ्यूचर की, दूरारा 2 horas, ये वाली नहीं, जो मैं दूरारा बोल रही हूँ वो फ्यूचर वाली है, ठीक है, ये वाली प्रेजेंट में ही है। दूरा 2 horas, अब मैं कहूँ कि ये मीटिंग कब तक चलेगी, ये 2 घंटे तक चलेगी, ठीक है, इसकी टाइमिंग 2 घंटे की है। या फिर ये ट्रेन कब तक, कितने लंबा सफ़र है इस ट्रेन का, तो दूरा 2 horas, ठीक है, ये सफ़र मतलब कवर करेगा 2 hours, ओके। अब आ गया sobre las 12, ये मूवी कब तक ख़त्म होगी, 12 बजे तक। अब यहाँ पे हम टाइमिंग बता रहे हैं, ठीक है, घंटे नहीं बता रहे हैं, टाइमिंग बता रहे हैं। जब लास्ट आ जाए तो मतलब टाइमिंग बता रहे हैं। तो sobre las 12 मतलब ये मूवी 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। जब हम कहते हैं ना अबाउट 12 o'clock, ठीक है, तो वो होता है sobre las 12, ठीक है। entre las 11 y la 1, ठीक है, मतलब बिटवीन 11 and 1 o'clock हम फ्लाइट से उतर जाएंगे। या फिर बिटवीन 11 and 1 o'clock ये मेरे कपड़ों की डिलीवरी पहुंच जाएगी। या बिटवीन 11 and 1 o'clock मेरा सूटकेस तैयार हो जाएगा, कुछ भी, ठीक है। बिटवीन, तो बिटवीन बात करते हैं। एंत्रे तो हमें हमेशा, मैंने पहले भी बताया था, दो ऑप्शन देनी पड़ती हैं, राइट, क्योंकि बिटवीन तो बीच में तो तभी होगा ना जब हम आसपास कुछ ऑप्शन देंगे, ठीक है ना, 11 से 1 के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से, ओके। अब आगे जो है वो है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह से हमें पता लगेगा कि जैसे आपकी बार सुना होगा कि क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है, तो हाँ ये सच है, क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है। तो जब हम क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, कि कौन हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमें पता लगेगा कि हमें उसका आंसर किस तरह से देना है। जैसे कि मैंने आपको कई बार कहा कि क्वेश्चन जब हम सुनेंगे तो उसी का आंसर उसमें होगा, ठीक है। के और एस मतलब, एस मतलब शेर वाली वर्ब आई, ठीक है ना, तो शेर वाली वर्ब से ही हम आंसर देंगे। सॉन लास ऑन से ई बेंते, 11:20 हो चुके हैं, तो सॉन लास, तो क्या टाइम हुआ है, ठीक है, शेर वाली वर्ब, और
Son las 11:20, इट्स 11:20, 11 past 20, जिस तरह से भी हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो 11:20 हो चुके हैं, ठीक है। मैं puedes decir la hora, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं, ठीक है। ये तीनों है टाइमिंग के, कि टाइमिंग हम किस तरह से पूछते हैं। तो मैं puedes decir la hora, sí, es la una en punto, मतलब es la, अब देखिए यहाँ पे son las, यहाँ पे es la, ठीक है। es la una en punto, मतलब 1 बज चुका है, पूरा 1 बज चुका है, ठीक है। tienes hora, मतलब क्या आपके पास टाइम है, tienes hora। और या फिर जब हम किसी से टाइम पूछते हैं कि आपके पास घड़ी है, तब भी इसी तरह से बोलते हैं। आई नो ये थोड़ा वियर्ड है, बट इसी तरह से पूछते हैं कि ठीक है, कि tienes hora, मतलब घड़ी नहीं पूछेंगे कि आपके पास रेलॉक है या नहीं, पूछेंगे tienes hora, ठीक है। तो son las 9:15, sí, son las 9:15, मतलब 9:15, मतलब 9:15 हो चुके हैं, ठीक है। ये तो था पूरा टाइमिंग का। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टाइमिंग को लेके और भी चीज़ों पे कन्वर्सेशन हो सकती है, तो उसके क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। आके और आइस ला रेउनियन, मतलब कितने बजे है मीटिंग। ला रेउनियन एस आलास 11:20, ठीक है, 11:20 पे मीटिंग है। अब यहाँ पे देखिए एस आया था, ठीक है, यहाँ पे भी एस ही आया, पर मैंने इसे हाईलाइट किया है क्योंकि आके और कितने बजे, ठीक है, कितने टाइम पे, तो लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतने बजे मीटिंग है, ठीक है ना। cuando viene el bus, बस कब आएगी। viene en 5 minutos, मतलब 5 मिनट में आएगी, ठीक है, 5 मिनट में आ रही है या कुछ भी, ठीक है। viene en 5 minutos। अब देखिए आप यहाँ पे मैंने आलास नहीं लगाया क्योंकि मैं प्रॉपर टाइमिंग नहीं बता रही, ठीक है। अगर मैं 4 बजे ये बात पूछ रही हूँ और 4:05 पे बस आनी है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 4:05 पे आनी है, मैं कह रही हूँ 5 मिनट में आएगी, ठीक है। तो एन tienes hora para el médico, मतलब क्या आपका टाइमिंग है अपने डॉक्टर के साथ। tengo hora a las 9 de la mañana, मतलब मेरा टाइमिंग है सुबह 9 बजे, ठीक है। tengo hora मतलब आई हैव टाइमिंग, आई हैव मीटिंग, आई हैव विजिट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मेरा टाइम है tengo hora at 9 in the morning, ठीक है, 9 बजे सुबह जिसे हम कहते हैं, ठीक है। देला मान्याना मीन्स सुबह, इन द मॉर्निंग, और एट 9 o'clock, ठीक है। तो देखिए मैंने सब जगह हाईलाइट किया है। अगर आके और तो आलास, ठीक है, इस तरह से लगेगा। tienes hora para el médico, sí tengo hora a las 9, ठीक है। मतलब जब हमें टाइमिंग बतानी है कि हाँ इतने बजे हमारा टाइमिंग है, तो आलास लगेगा। और बाकी मैंने आपको पहले बताए हैं एन, एंट्रे, सोब्रे, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी वीडियो मेरा पसंद आया होगा। ओके, अब कुछ क्वेरीज की बात करते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली जो है मैसेज करके पूछते हैं कि ये आपने वर्ब तो समझा ही नहीं है, कि अगर हम हिंदी में कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ या मैं जाऊँगा। देखिए जा रहा हूँ इज़ अ प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और जाऊँगा इज़ अ फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो अभी हम वर्ब्स बहुत सारी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रेजेंट में ही 3 अलग अलग तरह के वर्ब्स हैं, ठीक है। एक जो मैं रेगुलर करता हूँ, एक जो काम मैं अभी करके हटाऊँ, और एक काम जो मैं अभी कर रहा हूँ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग से कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं प्रेतेरितो परफेक्टो खेरुंदियो। खेरुंदियो होता है प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेतेरितो होता है जो हमने अभी अभी फिनिश किया है प्रेजेंट में। और मतलब मैं प्रेसेंटे बोलती हूँ उस टाइमिंग को जब हम रूटीन में कहते हैं जिसे, ठीक है। तो ये सब वर्ब्स आगे जाके आएंगी, आप पैनिक मत कीजिए, ठीक है। आई नो कि वर्ब्स अभी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले वर्ब जब मैं लेके आ रही थी वीडियो, मैंने आपको तभी कह दिया था कि वर्ब्स अभी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि वर्ब सिर्फ अगर मैं रोज़ वर्ब पे वीडियोस लेके आती रहूँ तो आप भी थोड़ा बोर हो जाएंगे, ठीक है ना, कि क्या ये एक ही चीज़ आई जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, देखिए यहाँ पे भी कितनी सारी वर्ब्स हैं, राइट। तो हम इन्हें पढ़ेंगे, इन्हें सीखेंगे, और
वेट करेंगे वर्ब्स में बहुत जल्दी, हमेशा वर्ब्स चलती रहेंगी क्योंकि ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो कोई और, फ्यूचर टेंस, उसके बाद किस तरह से, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है ना। कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है कुछ अलग वर्ब्स पे जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से भी अलग हैं, ठीक है ना। तो वो भी मैं लेके आऊँगी, बट प्लीज़ थोड़ा पेशेंस, ठीक है, क्योंकि सारी वर्ब्स अगर मैं एक बार ले आई तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्ब्स मैं लेके आऊँगी। अभी पास्ट टेंस का भी मैंने आपको समझाना है पूरा अच्छी तरह से, फ्यूचर का भी समझाना है, और दोबारा से हम प्रेजेंट में आएंगे और प्रेजेंट में और किस तरह से बोली जाती है वो भी समझाएंगे, ठीक है। और फिर मैं इन तीनों को, या फिर जैसे प्रेजेंट की मैंने बताया 3 अलग अलग हैं, उन्हें कंपैरिजन करना है। पास्ट की 3 अलग हैं, उन्हें कंपैरिजन में लेके आना है। फ्यूचर की थोड़ी इजी है, एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हैं, बट मैं एक ही मान के चलूँगी, ठीक है। फिलहाल इस बेसिक चैप्टर में एक ही है, तो उसको भी मैं लेके आऊँगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस, और जो अभी तक मैंने समझाई हैं प्लीज़ आप उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। सॉरी, उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट वर्ब, ठीक है। प्रेजेंट मैं समझा चुकी हूँ और उसे पढ़ेंगे हम अच्छी तरह। दोबारा प्रेजेंट पे आएंगे, फिर 2 और तरह की प्रेजेंट में हैं, पास्ट में भी 2 और तरह की हैं, फ्यूचर में भी हैं काफ़ी तरह की, उसके बाद भी और हैं, ठीक है। जिस तरह से किसी ने मुझे कहा था कि एक होती है आबरे, उबिये से, ठीक है, ये सब वर्ब्स हैं। मतलब इफ़ आई वुड हैव डन दिस, आई वुड कुछ भी, ठीक है ना, इफ़ आई वुड, तो ये वाली वर्ब्स भी हैं। ये बहुत आगे जाके बहुत ही क्या कहते हैं, एडवांस्ड है। तो ये मैं अभी नहीं लेके आ सकती मैं, क्योंकि जो जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी सीखनी शुरू की है, मैं उन्हें कंफ्यूज नहीं कर सकती, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी वर्ब्स को लेके। और दूसरी चीज़ कि धीरे धीरे हर चीज़ आएगी, ठीक है। टाइमिंग आई है, फिर लाकासा मतलब घर के ऊपर बनाऊंगी मैं, बाहर किस तरह से हम कार्य तेरा पे बात कर सकते हैं, लाइसेंस का ऊपर थोड़ी सी बनाऊंगी कि किस तरह से आपको ज़्यादा समझ आ सकती है। कॉम्प्रार मतलब बाय करने के ऊपर, मतलब जिस तरह से हम शॉपिंग करने जाते हैं उसके ऊपर बनाऊंगी। सुपरमार्केट में काफ़ी अलग अलग तरह की हम कन्वर्सेशंस, हम कुछ अलग तरह से कर सकते हैं, राइट, कि हाँ अब आज इस पे कन्वर्सेशन लेके आते हैं, या आज मैं बाहर जाके आपको एक वीडियो बना के बता रही हूँ कि देखिए ये कैसा है, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। बहुत अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। बट बात ये है कि ऑब्वियसली मैं भी बैचेस देती हूँ, मैं भी काम करती हूँ, तो इतना टाइमिंग नहीं है कि मैं सारी एक ही में किस तरह से बनाऊँ, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, वर्ब्स बहुत जल्दी बहुत सारी आएंगी, ठीक है। और मैं उन्हें कंपेयर करके भी बताऊँगी। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अगर मैं आपके सामने एक वर्ब लेके आ रही हूँ लाइक पास्ट टेंस की, तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि पास्ट में तो अरे इंग्लिश में तो 3 तरह की होती है, ये एक तरह की कैसे बता रही है। नहीं, मैं और लेके आऊँगी, वो 3 तरह की लेके आऊँगी और उन्हें कंपेयर भी करके बताऊँगी कि ये पास्ट टेंस में इस टाइम पे बोली जाएगी, ये पास्ट टेंस में इस टाइम पे, और ये पास्ट टेंस में इस टाइम पे बोली जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। हasta luego, adiós।